हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये सवाल व्हाट्सएप पे पूछा गया है। ये सवाल आपका एलसीएम और एचसीएफ का है और काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप अपने पूरे आँख कान गले को खोल करके रखिएगा, नहीं तो आप ऐसे सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय दे दोगे। हम इस सवाल को पूरे डिटेल से ही ढंग से आपको सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपका इस सवाल से आपका जो भी कॉन्सेप्ट निकल रहा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, सो डैट कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यहाँ पे देखो लिख रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 720 और उनका मासा दिया हुआ है 24 और पूछ रहा है प्रणाली का उच्चतम संभव लासा क्या होगा। सिंपल भाषा में ये कहे कि दो संख्या है, मान लो एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है, और इस दोनों संख्या का योग दे रखा है 720 और इसका मासा दे रखा है यानी एचसीएफ दे रखा है। शॉर्ट में इसको हम एच से भी डिनोट कर लेते हैं और ये दिया हुआ है आपका 24, ठीक है। शॉर्ट में एच बोलेंगे एचसीएफ को, है ना। और आपसे एलसीएम पूछा है, एलसीएम को शॉर्ट में आप एल कर सकते हो, तो आपसे एल पूछा है कि एल का संभावित उच्चतम मान, जो संभव मान हो सकता है वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो जब कभी भी थ्योरी समझिए इसका क्या कह रहा है कि जब कभी भी आपको एचसीएफ पता हो, ठीक है, एचसीएफ मालूम हो और आपको दो संख्या मालूम करना हो, तो हम लोग हमेशा ही एक संख्या को एच ए मानते हैं और दूसरी संख्या को एच बी मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एच जो है वो आपका एचसीएफ है और ए और बी जो है, ए और बी ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका मासा एक होना चाहिए। इसका मासा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंडीशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो एच ए और प्लस एच बी ये वैल्यू आपका 720 दे रखा है और यहाँ से हम एच को कॉमन निकाल लें तो यहाँ से ए प्लस बी का मान आपको मिल जाएगा 720 और एच का वैल्यू अगर हम पुट कर दें 24 तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो 720 बटा एच कह सकते हैं और एच का मान 24 पुट करेंगे तो यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो और इसका वैल्यू आपका आएगा 24 × 72 होता है तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का मान निकला है कि वो 30 आना चाहिए। याद रहे ए और बी जो है दो ऐसी संख्या है जिसका मासा होना चाहिए एक, ठीक है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिल सकता है कि जिसका मासा एक हो और उस दोनों संख्या को यदि हम जोड़ें, ठीक है, इस दोनों संख्या को यदि हम जोड़ें तो आपको 30 मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी संख्याएँ हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझिए। अगर कभी भी आपको दो संख्या मालूम हो एच ए और एच बी तो आप इसका जो है लासा बोल सकते हैं यानी एलसीएम बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम इसका होता है एच इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो एच का मतलब एच तो 24 आ गया और गुने ए इंटू बी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो ये एचसीएफ जो होगा 24 का गुणज होगा, है ना, 24 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब 24 का गुणज होना चाहिए मतलब कि वो जो आपका एलसीएम होगा वो एलसीएम 24 से पूरा पूरा कटेगा, है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए और बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो एलसीएम बटा 24 होना चाहिए, तो ये 24 से पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना। तो हम लोग आपको ऐसा कुछ सोचें ताकि जो आपका ऑप्शन दे रखा है एलसीएम का वो 24 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब 24 से कटने का ये मतलब है कि 24 से वही संख्याएँ कटती है जो संख्याएँ 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए और 24 से कटना चाहिए, ठीक है। और जब कभी भी हम इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं तो पहले 3 को ही प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि 2 से तो सब कट ही रहा है। तो 3 से कटता है या नहीं कटता। अगर 3 से कोई संख्या नहीं कटेगा तो वो 24 से भी नहीं कटेगा और अगर 24 से नहीं कटेगा तो वो उसका लासा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस संख्या को देखो, ये संख्या को 3 से कटता है कि जैसे चेक कर सकते हैं। तो इनकी संख्याओं का योग जो है, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। अब देखिए 5 और 4 9 और 9 18 और 2 20 हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्याएं जो है वो 24 से कटेगा ही नहीं क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्याएं एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। और इन संख्याओं को देखिए, पहला जो आपका ऑप्शन दे रखा है तो ये देखिए 5 और 4 9 और इधर से आ रहा है 8 8 16, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा जो कि 3 से नहीं कटता है। तो ये संख्या भी आपका 24 से नहीं कटेगा और ये एलसीएम नहीं हो सकता है इस संख्याओं का, ठीक है, क्योंकि आपका एलसीएम जो है 24 × ए बी हो रहा है, ठीक है।
तो दो संख्या जो आपके ऑप्शन में दे रखा है वो तो पहले ही छट चुका है। अब आपका यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। ये छांटना जरूरी था, चूंकि इसको हम छांटेंगे नहीं तो आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दो ऐसी संख्याओं के बारे में सोचेंगे जिसका एलसीएम, जिसका जो योग है वो 30 आना चाहिए और आपका जो मासा है वो 1 अभी आना चाहिए उन ए और बी का। जैसे जैसे आप समझिए कि ए और बी क्या रख सकते हैं, तो 1 और 29 रख सकते हैं। 1 और 29 जोड़ करके 30 हो जाएगा और इसका मासा भी 1 होगा, तो आप इसको ले सकते हैं। इसी प्रकार से 2 और, देखिए समझिएगा इसको गौर से, 2 और अगर हम 28 लें तो इसका मासा 2 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को आपको नहीं लेना, ऐसी संख्याएं नहीं होगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी जोड़ करके आप देखेंगे तो उसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं मिलेगी। अच्छा, दोनों संख्याओं में अगर कुछ कॉमन निकल जाएगा, जैसे देखो, जैसे आप समझिए कि हमने अगर 3 और 27 लिया तो 3 और 27 में कॉमन निकल जाएगा ना 9, तो ऐसी संख्याओं का मासा 1 नहीं होगा। और ऐसे भी ये 3 से कट रहा है तो इसका मासा तो 3 ही होगा। उसी प्रकार से हम जोड़ते चलेंगे तो आपका एक लिस्ट बनता चला जाएगा। लेकिन इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं आता जाएगा, है ना, और लास्ट में आपका एक संख्या आएगा 15 और 15, ठीक है। और आप खुद सोचिए 15 और 15 अगर लेंगे तो ये संख्या का मासा भी 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका मासा तो 15 होगा, क्योंकि 15 को भागा देंगे 15 से तो 15 ही आएगा, ठीक है, मतलब 1 से कट जाएगा तो मासा 15 होगा। हमसे पूछा है उच्चतम संभव मान बताइए। उच्चतम मतलब आपको बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है, तो इसके जस्ट पहले वाला एज्यूम करेंगे कि इसके जस्ट पहले वाला संख्या कौन होगा। जैसे अगर हम 14 कहते और इस साइड में आपका 16 कहते, 14 और 16, तो फिर ये संख्या का जो हम मासा होगा, जिसको हमने मासा निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, चूंकि कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। इसके पहले वाला अगर हम संख्या सोचें तो इसके पहले होगा 13 और इधर आपका हो जाएगा 17। अब 13 और 17 ऐसी संख्याएं हैं जिसका मासा भी 1 है ना, और इससे आपको बड़ा वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है, 13 और 17। और जब इसको हम लेंगे, इसको ही लेंगे, क्योंकि इसको लेने से यहाँ पे ए और बी जो है, यहाँ पे ए और बी 13 और 17 को ही लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है सवाल को। आप गौर से देखिए, सवाल में आपसे पूछा गया है उच्चतम संभव मान, तो आपको बड़ा वैल्यू लेना है ए और बी का, ठीक है, तभी जाके आपको उच्चतम मान मिलेगा। तो हम 13 और 17 को चूज कर रहे हैं। इसके पहले वाला कोई संख्या लोगे तो वो संख्या, चूंकि इसमें अभी बहुत सारी संख्या है ना बीच में इस तरीके का, तो वो संख्याएं आपका बड़ा मान नहीं देगा। तो हम लोग डायरेक्ट नीचे से चल दिए ताकि आपको जल्दी से वहां तक हम पहुंच सके, ठीक है। तो 13 और 17 ले लेंगे ए और बी का मान। तो 13 और 17 जो है जोड़ करके देखिए 30 हो रहा है और इसका मासा भी आपका 1 होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि लासा बताइए, तो लासा के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 24 ए और बी। तो ये हो गया 24, ए का वैल्यू आपने ले लिया 13 और बी का वैल्यू ले लिया आपने 17। अब इसको आपको सिर्फ गुना करना है, ठीक है। जब इसको हम गुना करेंगे तो आप देखिए यहाँ से 7 या 21, एक आएगा लास्ट में, देखिए 4 आएगा, तो लास्ट के 4 में किस में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है लास्ट में 4, और इसको आप गुना करके चेक कर लिए 5304 ही आएगा, ठीक है। तो यही इसका एलसीएम होगा, यही इसका सही जवाब है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 3 में दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर ये उच्चतम संभव मान नहीं करता तो हमको छोटा वैल्यू तलाशना होता, तो और हम शुरू से ही चलते तो वो भी उसका आंसर होता, लेकिन हमको बड़ा मान कहा था लेने के लिए, है ना, इसलिए हम लोग ए और बी का बड़ा मान लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा सवाल जिसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार पुनः देखना, बिल्कुल ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत बेसिक सी चीज़ था जिसको हमने शुरुआत से बेसिक चीज़ों को लेकर के बताया है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्द ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करें। पर हाँ, कोशिश ये रहे कि आप जब सवाल भेजते हैं तो आपका क्वेश्चन के बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसका ऑप्शन भी क्लियरली साफ़ सुथरा मेंशन होना चाहिए, ताकि हमें कुछ भी समझाने में, लोगों को सवाल दिखाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों का सवाल मुझ तक पहुंच सके और उनकी हम हेल्प कर सके। क्योंकि अभी आपका आरआरबी, एएलपी का भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी भी होगा, ग्रुप डी भी होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आपका होना बाकी है। तो बहुत सारे बच्चे को प्रैक्टिस में दिक्कत आ रहा होगा। जो भी दिक्कत हो वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अगर आप लाइक कर दें तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।